गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th के बच्चे ध्यान से देखिए, आपका जो अल्कोहल टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके क्वेश्चन आप लोग लगाना शुरू करिए, जो ना आए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछते चलिए मुझसे। आज मैं आपके सिलेबस के आगे चलता हूँ, उसमें मैंने आपको आज बता रहा हूँ फिनॉल। ठीक है, अल्कोहल के बाद अब बेटा नंबर किसका है? फिनॉल का। मैंने यहाँ देखिए फिनॉल लिखा हुआ, फिनॉल में मैंने लिखा फिनॉल की विरचन की विधियाँ। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आपको बताने लायक है वो है फिनॉल की विरचन की विधियाँ। इसके अलावा नॉमेनक्लेचर है, नाम पद्धति है, और भी उसके स्ट्रक्चर, उसको पहचानना, ये सब आपको पता है, पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, IUPAC नेम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, अब मैं आपको आगे प्रिपरेशन में पढ़ाते चल रहा हूँ। देखिए फिनॉल क्या होता है भाई, बेंजीन रिंग पे जैसे वहां पे हेलो एल्केन्स था तो एलिफेटिक से एल्कीन लगाओ तो हेलो एल्केन्स, एरोमेटिक से लगाओ तो हेलो एरीन्स। वैसे ही अल्कोहल ग्रुप अगर एलिफेटिक से लगाओ तो क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। और जबकि कोई एरोमेटिक ग्रुप से अगर अल्कोहल लगता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, फिनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग से क्या लगाओ? OH ग्रुप लगाओ, इसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको हम फिनॉल के नाम से जानते हैं। तो अब मैं आज आपको आगे इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। ये भी एक नया नाम है, जान लीजिए आप लोग। इसका एक नया नाम ये भी है कार्बोलिक एसिड। घुमा के कल को पूछ देगा तो आप मत भूलिएगा। ठीक है, फिनॉल को ही कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं, फिनॉल को ही कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब मैं देखिए पहला प्रिपरेशन लिख रहा हूं हेलो एल्कीन्स के थ्रू, हेलो एरीन्स के थ्रू। हेलो एरीन्स मैंने बनाया है, क्लोरोबेंजीन बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में सोडियम फेनॉक्साइड आयन बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोडियम फेनॉक्साइड आयन बनता है, फिर HCl बनाने के बाद क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। दूसरी प्रिपरेशन है बेंजीन की सल्फोनिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं। जब बेंजीन को ओलियम से H2SO8 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सीधे क्या बनता है? फिनॉल बनता है। बात समझ में आ रही है? देखिए आपको ये जानना पूछा जाता है कि कभी फिनॉल ज़्यादा एक्टिव होता है कि अल्कोहल, या ठीक है फिनॉल से ज़्यादा फिनॉक्साइड आयन क्यों ज़्यादा जो एक्टिव होता है या ज़्यादा स्टेबल होता है? तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई फिनॉक्साइड आयन जो है मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फिनॉल के। क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो बनता है बेटा वो ऐसे कुछ, उसकी संरचना इस प्रकार बनती है, ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वो ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है और ये लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इससे स्टेबिलिटी क्या होती है? इंप्रूव होती है, बढ़ती है। ठीक है, अस्थायित्व तो बढ़ता है क्योंकि ये देता है और वो लेता है। जबकि फिनॉल में क्या होता है बेटा? ये भी वो भी खींचने वाला होता है और वो भी, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है और वो भी इलेक्ट्रॉन देते हैं। दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन देके क्या करते हैं बेटा? क्लाउड बढ़ा देते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जबकि यहाँ पे एक लेता है और एक देता है, ये देता है और ये लेता है। बात समझ में आ रही है? इससे स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। तो इसके बाद आपको सेकंड जो प्रिपरेशन हो बेंजीन के सल्फोनिक एसिड से करानी है। ये रिएक्शन लिख लीजिएगा, डिफिनीशन इसकी लिख लीजिएगा, इसकी रिएक्शन लिखने के बाद इसकी डिफिनीशन लिख लीजिएगा। अब बचे हैं दो और प्रिपरेशन, वो बेटा बुक में दिए हैं, इसको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और टॉपिक वाइज पढ़ते चलिए, क्वेश्चन लगाते चलिए। जो ना आए उसको जरूर से जरूर व्हाट्सएप पे पूछिए मुझसे, उसके क्वेश्चन पूछिए, एक्सरसाइज के पूछिए, क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।